आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले कुछ डेफिनेशन। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is defined as the transpose of the matrix Aij, where Aij is the cofactor of the element Aij। एडजॉइंट यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये बनी है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जो आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स से मिलकर बनेगी और उसका ट्रांसपोज होगी। यानी आपको पहले मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो मान लिया एक मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है आपको ए, और इसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल A11, फिर A12 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल A12, A13 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल A13। इसको आप बोल देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स है जो फर्स्ट रो है, ये इसको आप फर्स्ट कॉलम बना देंगे। जो सेकंड रो है, इसको आप सेकंड कॉलम बनाएंगे, और जो थर्ड रो है, इसको आप थर्ड कॉलम बना देंगे। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दो स्टेप करने हैं आपको। पहले गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद आपको ट्रांसपोज करना है उसका। आगे देखते हैं। रिमार्क, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट में हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि कोई अगर 2x2 दे रखा है तो ये शॉर्टकट सिर्फ टू ऑर्डर 2 मैट्रिक्स के लिए ही है। यहाँ पर अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको दो काम करने हैं। एक तो इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग A1 एंड A22। A1 और A22 हैं आपके प्रिंसिपल डायगोनल्स, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स को इंटरचेंज कर देंगे और जो अदर डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देंगे। आप यहाँ पर चेंजिंग साइन, जो अदर डायगोनल है इसका साइन चेंज कर देंगे। बस ये शॉर्टकट है रहेगा इसका। कैसे, इसको यहाँ पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया है कि पहले आपने प्रिंसिपल डायगोनल का आपने इंटरचेंज करा इन दोनों को, और जो अदर डायगोनल है इसके साइन चेंज करेंगे। इसके साइन चेंज करे हैं और इसको इंटरचेंज करा है, तो आपके पास बन गया A11 और A22 को आपने इंटरचेंज करा तो A22 A11 बन गया ये। और यहाँ पर A12 और A21 में कोई चेंज नहीं करा है तो इसको आपने एज इट इज रख लिया है और साइन चेंज कर दिया है। बस ये शॉर्टकट है 2x2 के लिए। 3x3 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा। कोफैक्टर्स और माइनर्स कैसे फाइंड करने हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के साथ दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं और उनकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो विदाउट प्रूफ है ये यहाँ पर, विदाउट प्रूफ आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। थ्योरम पहली है, इफ A be any given square matrix of order n, then A into adjoint of A और adjoint of A into A means कम्यूटेटिव है, दोनों में से किसी को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स ही आएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने पर मैट्रिक्स आएगा
और उस मैट्रिक्स की वैल्यू होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इसको हम क्वेश्चन में वेरीफाई भी करेंगे आगे। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होगी a square matrix is said to be singular if determinant value is 0। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आएगी तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एक और थ्योरम है, इनकी स्टेटमेंट आप एज इट इज याद रखेंगे। थ्योरम, if A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular matrices of the same order। यानी दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, एक A और एक B है, और दोनों नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। तो तभी यहाँ पर अगर 0 होगी तो मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या है, A इंटू बी और B इंटू ए ये भी नॉन सिंगुलर होंगी, ये मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर आएगी, प्रोडक्ट भी 0 नहीं आएगी। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उनकी प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होगी। और नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर आप दो की प्रोडक्ट निकालते हैं डिटर्मिनेंट की, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं रिमार्क, if A is a square matrix of order n, then A adjoint of A, determinant value of adjoint of A is equal to square of determinant value of A। ये आपको यहाँ पर प्रूफ भी करके देख लेते हैं हम, छोटा सा प्रूफ है इसका। इसका क्या मीनिंग है समझ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 0 0 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, जो हमें प्रूव करना है उसमें है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइडेड डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट, और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम इसको ए और इसको बी माने तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल थी, वो थी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी, इसके इक्वल थी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको हमने सेपरेट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, हमने ये सेपरेट कर दिया। तो ये बन गया यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट वैल्यू आपने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो बन गया डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का क्यूब। और आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इसको हम जर्नलाइज कर सकते हैं। इन जर्नल, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, वहां पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जाएगा,
तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं बनानी होगी, ना ही उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए फाइंड करके उसकी पावर n-1 कर देंगे। तो ये शॉर्टकट में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। थ्योरम, a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. It means invertible मतलब होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स होता है किसी भी नंबर का अगर हम इनवर्स निकालें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, तो उन दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स निकालें तो दोनों की प्रोडक्ट जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव देख रहे हैं, तो इन्वर्टेबल यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब दोनों दो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, बी है। तो अगर उसका मैट्रिक्स का इनवर्स बी है तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, ए इंटू बी करने पर आइडेंटिटी आएगी, या बी इंटू ए करें, दोनों ही केस में क्या वैल्यू आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब थ्योरम में कहता है अगर इन्वर्टेबल है, इफ एंड ओनली इफ मींस बोथ साइडेड है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है बोथ साइडेड। तो अगर इन्वर्टेबल है देन इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आती थी। तो अगर इन्वर्टेबल है तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आएगी, दैट इज नॉन सिंगुलर होगी। और अगर नॉन सिंगुलर है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी। तो यहाँ से हमें इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी मिल जाएगा अभी। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट को। तो हमने पहले मान लिया कि अगर वो इन्वर्टेबल है, हमने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इसको मान लिया, लेट ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अगर इन्वर्टेबल है तो हमने उसको मान लिया बी। तो उन दोनों की प्रोडक्ट ए इंटू बी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रोडक्ट को अगर हम आगे देखेंगे तो दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी, ये होती है वैल्यू। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1, ये आ जाएगी। इसको हम सेपरेट कर दिया अलग अलग, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है। उस केस में दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 आ रही है तो मतलब जीरो तो कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी जीरो है तो प्रोडक्ट 1 नहीं आ सकती, जीरो ही आएगी। तो इसका मतलब दोनों ही नॉन जीरो वैल्यूज है। यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। ओके, अब इसका कन्वर्स देखते हैं स्टेटमेंट का। यहाँ पर हम इसको अब नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ये हम गिवन हो गया हमारे लिए। अब हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें। अब अगर हम डिवाइड कर दें इससे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए से तीनों को, तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इधर भी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और इक्वल टू में बचेगा आइडेंटिटी। तो दो मैट्रिक्स हो गई है यहाँ पर, एक ए और एक दूसरी मैट्रिक्स ये वाली। अब दोनों की प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है दो की प्रोडक्ट करने पर। इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की इनवर्स होगी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, इनवर्स। इसका मतलब ये इनवर्स होगी इसकी, ये इनवर्स मैट्रिक्स होगी है। ओके, और यही हमारे पास हम फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया। यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मींस ए कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये अब हमारे पास हमने प्रूव कर दिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मींस ए क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। और इनवर्स हमें अगर फाइंड करना है
तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ये आपके पास इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। अब हम इनवर्स को इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करा था, वहां पर हम ट्रांसपोज करते थे कोफैक्टर मैट्रिक्स का। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। यहाँ सिर्फ आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने का मतलब है आपका रिवीजन एक तरह से। तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, आप A11 का एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 4। ये आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं पिछले वीडियो का। और फर्स्ट एलिमेंट है पॉजिटिव रहेगा, 1 + 1, तो इट मीन 4 आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट फाइंड करना है A12। A12 के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम आप डिलीट कर देंगे, बचेगा 3। और A12 एलिमेंट होता है 2 + 1 दैट इज 3, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से A21 और A22 आप फाइंड कर लेंगे। अब हमें क्या करना था, इनका ट्रांसपोज करना था। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो आपने A11 A12 यहाँ पर पहले रो बनाया था, अब उसको क्या लिख देंगे, कॉलम फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले दो एलिमेंट जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बनते हैं। तो हमने लिख दिया 4 - 3 कहाँ पर, फर्स्ट कॉलम में। इसी तरीके से सेकंड रो के एलिमेंट A21 A22, इसको हमने बना दिया सेकंड कॉलम, A21 A22, और इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया -2 और 1। ठीक है, तो आप देखोगे, आप वेरीफाई भी हो गया यहाँ पर जो हमने वहाँ शॉर्टकट देखा था। शॉर्टकट में क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के को हम इंटरचेंज करेंगे। तो 1 और 4 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो बन गया 4 और 1। और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, -2 और -3 बना दिया। तो वो यहाँ पर लिख दिया -2 -3 यहाँ पर। तो ये शॉर्टकट भी हो गया साथ में 2/2 के लिए। और अगर इनवर्स फाइंड करना होगा तो हम डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही काम करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एडजॉइंट फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उनका एडजॉइंट आपको फाइंड करना होगा। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है ए मैट्रिक्स में सबसे पहले आपने क्या करा, कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 3/3 का सेम एक बार रिवाइज करा देते हैं 2-3 एलिमेंट्स को। A11 के लिए मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, तो आपके पास ये बचेगा 3, ये माइनर हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, 3501 ये आपने लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, प्रिंसिपल डायगोनल 3 × 1 -0 × 5 दैट इज 0, तो 3 - 0 0 और 3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 2 5 2 5 -2 1। इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 -2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2 × 1 2 और 5 × 2 -2 दैट इज -10 और माइनस माइनस +10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई। नेगेटिव साइन हमने क्यों ले लिया यहाँ पर, क्योंकि 1 + 2 क्या बन रहा है 3 दैट इज ऑड, तो हमने नेगेटिव ऑलरेडी लगा दिया। सही, तो हमने माइनर का यहाँ पे यूज कर लिया साथ में। अब आगे हम लोग ये नहीं करेंगे, माइनर्स नहीं बना के दिखाएंगे, सिर्फ वैल्यूज की लिख लेंगे डायरेक्ट। ओके, और साथ में नेगेटिव पॉजिटिव भी लगाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है पिछली एक्सरसाइज की अकॉर्डिंगली। इसी तरह से अब A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये कर लेते हैं। अब आपके पास आ गया 2 × 0 दैट इज 0, और 3 × 6 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ये आपके पास A13 आ गया। इसी तरीके से बाकी 6 एलिमेंट्स और फाइंड करेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ओके, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। A21 1 आया, A22 5 आया, A23 2 आ गया, A31 A32, ये नेगेटिव पॉजिटिव का आप ध्यान रखेंगे, 32 ऑड है, नेगेटिव आ जाएगा माइनस में।
A33 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना था, ये को फैक्टर्स जितने बने इसकी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो A11 A12 A13 इनकी मैट्रिक्स बनाई हमने और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे साथ में, यानी कि जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे आपने ये 3 3 वाला, ये आपने रो फाइंड करी थी जिसके एलिमेंट आपके पास थे -11 -1 एंड 5, तो ये आपके पास थर्ड रो थी, तो ये अब क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम। -11 -1 एंड 5, -11 -1 एंड 5, ये आपके पास थर्ड कॉलम बन गया यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, चलिए, तो हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया 3 by 3 मैट्रिक्स का। दो का रिवीजन हो गया हमारे पास, कोफैक्टर्स हमने देख लिए दोबारा से, अब ट्रांसपोज कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया 2 by 2 का भी और 3 by 3 का भी। अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लिए a, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर ली है हमने। डिटर्मिनेंट वैल्यू मीन्स 6 इंटू 2 -12 एंड यहाँ पर +12, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ -12 आएगा, -12 एंड +12 इट बिकम्स 0। ओके, 4 इंटू 3 -12 और माइनस और आता आएगा फॉर्मूले में, तो ये +12 बन जाएगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 0 आ रही है। ठीक, तो अब हम इसके एडजॉइंट फाइंड करना है हमें। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास शॉर्टकट था, आप इसका यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट में क्या था, -6 और -2 को इंटरचेंज कर लेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करिए। तो आपने लिख लिया -6 ऊपर और 2 नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल। अदर डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ -3 आ गया और यहाँ पर +4 आ गया, तो ये बन गया -3 एंड +4, तो ये चारों एलिमेंट आ गए। ठीक, अब हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करते हैं किसकी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की। प्रोडक्ट याद होगी नहीं तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते थे हम लोग, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो पहले एलिमेंट A11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इनकी, पहले एलिमेंट की पहले के साथ -6 इंटू 2 -12 और 3 इंटू 4 दैट इज ऑल्सो 12, तो -12 +12 इट बिकम 0। इसके बाद सेकंड के लिए आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इनके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 6, तो -6 +6 ये भी 0 आ गया। इसी तरीके से आप अब 2 1 एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 इंटू -4 -6 24 और -6 इंटू 4 -24, तो ये भी 0 हो गया, 24 -24। इसी तरह से 2 1 फाइंड कर लेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ये आपके पास आएगा 2 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -4 की -3 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 12 और -6 के 2 के साथ करेंगे बनेगा -12, इट ऑल्सो बिकम 0। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रही थी, वो भी 0 आ रही थी। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, ये भी 0 मैट्रिक्स आ रही है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी क्या बनेगा, 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सभी एलिमेंट की 0 से मल्टीप्लाई कर दी, इट आल्सो बिकम्स 0। तो इक्वेशन 1 2 एंड 3 को अगर आप चेक करेंगे तो तीनों ही 0 मैट्रिक्स बन रही है। हम कह सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होगा। वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। verify a into adjoint of a
इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। यहाँ भी आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इसके लिए फाइंड करना है, राइट नोट के लिए। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया आपने, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 11। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, कोफैक्टर्स फाइंड करे हमने। कोफैक्टर पहला 0, फिर माइनस देखोगे नेक्स्ट 1 2 माइनस 11, तीसरा A13 0 आया है। इसको आप वीडियो पॉज करके डिटेल में देख लीजिएगा। A21 माइनर फाइंड करा 3 आ गया, A22 की वैल्यू 1 आई और A23 की वैल्यू -1 आई है हमारे पास। और थर्ड में A31 2 आ गया और A32 8 आ गया है। लास्ट A33 3 आ गया है। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है यहाँ पर, तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे, सीधा सीधा नहीं लिखना है। जो A11 आया है फिर उसके बाद A12 A13 ये फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, तो इसके बात का ध्यान रखिएगा। तो वहाँ ट्रांसपोज करना कई बार भूल जाते हैं, तो आपका जो एडजॉइंट है वो गलत आएगा और फिर बाकी जो आप रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ट्रांसपोज करना इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। तो हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद अब दोनों की प्रोडक्ट करेंगे ए की एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो ए मैट्रिक्स रखी हमने ए और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स रख लिए, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों की प्रोडक्ट वही रो इनटू कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब है फर्स्ट रो में पहले एलिमेंट का पहले के साथ 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 11 यानी कि +11 और 2 इंटू 0 तो ये भी 0। तो ये कितना बचा, 11 आ गया। इसी तरीके से सेकंड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1 इंटू 3 3 आएगा, -1 इंटू 1 दैट इज -1, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, इसको चेक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ -1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 2 इंटू -1 दैट इज -2, तो 3 - 3 बिकम्स 0। इसी तरीके से अगले एलिमेंट फाइंड कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट 2 1 के लिए 3 इंटू 0 0 इंटू -11 और -2 इंटू 0, तो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट के लिए 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, ये आ गया 9, और 0 इंटू 1 0 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन के 2 आ जाएगा, तो 9 + 2 अगेन 11। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट फाइंड कर लेंगे आप। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0 आ रहा है, ये सॉरी 11 आ रही है मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू 11 बन रहा है और वहां पर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, डिटरमिनेंट वैल्यू भी 11 आ रही थी। ओके, तो आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, यही आएगा हमारे पास आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अब करके देख लेते हैं। इसमें भी रो इंटू कॉलम करेंगे आप, और आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ भी इक्वेशन 3 भी जो बनेगी उसमें 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रही है। तो यहाँ आपने प्रोडक्ट कर लिया, तो ये इक्वेशन 1 2 3 से तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स ऑफ। अब यहाँ पर आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूले का यूज करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे हम, 2/2 में शॉर्टकट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज। ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं 2 3, इनको आपने इंटरचेंज कर दिया, 3 2 बना दिया ये वाला, और जो अदर डायगोनल है उनके साइन चेंज कर दिए, मीन्स ये प्लस में आ गया और ये
माइनस में आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 और यहाँ पर -4, ये एडजॉइंट आ गया। फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ये इस फॉर्मूले को आप 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये होगी, ये मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने फाइंड करी वो 14 आ रही है। तो अब इतना ही लिख देंगे, चाहे तो 14 से डिवाइड कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स को, लेकिन 3/14 आएगा यहाँ पर, वो तो आप बाहर ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा है जिससे सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो पा रहे हैं तो आप उसको अंदर भी मैट्रिक्स के में हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा जिस भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 2/2 का शॉर्टकट था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है। एक और मैट्रिक्स दी है, ये भी 2/2 दी है, तो यहाँ भी शॉर्टकट में हम फाइंड कर सकते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर ली। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पर 13, ठीक है 13, और आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हो, क्रॉस प्रिंसिपल डायगोनल्स को इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे तो 2 -1, और अदर डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे तो -5 है 3, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो 13 से डिवाइड करना तो मत करिए, रहने दीजिए, उसको बाहर ही रहने दीजिए मैट्रिक्स के। ये आपका इनवर्स आ गया, इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास आ गई है। आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने अपना आंसर सही निकाला है या नहीं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, यानी कि मैट्रिक्स और उसकी इनवर्स की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को, ये जो आपने निकाला है, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, दैट इज 1 0 0 1। तो आप क्रॉस चेक यहाँ पर कर सकते हैं। इससे आपको अगर नहीं आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कहीं गलती हो गई है, तो आपका क्वेश्चन आप वहीं पर ही एग्जाम में ही क्रॉस चेक करके सही कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। आपको इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पर मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पर 10, ठीक है। और इसके बाद को फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। को फैक्टर्स के लिए A11 अगर हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 5 × 10 -0, दैट इज 10, ये आ जाएगा। A12 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 0 × 5 -0 × 4, दैट इज 0। इसी तरीके से आप बाकी को फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। एक और को फैक्टर देख लेते हैं 3 2। तो ये 3 2 फाइंड करने का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 1 × 4 -0, और नेगेटिव हम लेंगे क्योंकि हमने 3 + 2, यहाँ पर 3 + 2 ऑड आएगा इसलिए नेगेटिव लेंगे, तो ये -4 बन जाएगा। इसी तरह से बाकी को फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो आप ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ये तीनों, इनको आप फर्स्ट कॉलम बना देंगे, मींस 10 0 0 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी, तो ये आपके पास आएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे यानी कि रो कॉलम बना देंगे, तो आपके पास यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज करने पर। तो आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट 10 0 0 को फर्स्ट कॉलम बना दिया, उसके बाद -10 5 0 को सेकंड कॉलम बना दिया, और इसी तरह से थर्ड कॉलम आ गया, तो ये एडजॉइंट आ गया। इस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की उससे डिवाइड कर देंगे, तो ए इनवर्स आ जाएगा। आपने 10 से डिवाइड कर दिया,
तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो उसको बाहर ही रहने दीजिए। तो ये आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेम यहाँ पर भी है, आपको मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करी -3, उसके बाद कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0, 3। इसको आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो को डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। इसको आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया, -3, 3, -9, -3, 3, -9। इसी तरीके से सेकंड रो ये आपके पास है 0, -1, -2, ये आपका सेकंड कॉलम बन गया। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो ट्रांसपोज भी आप साथ साथ ही कर देंगे। तो इतना ही क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में भी, और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका टाइम वहां पर बच जाए और क्वेश्चंस बचेंगे एग्जाम में, उनको आप कर पाए। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो 1/10 साथ में लिख दिया, ये आपका ए इनवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेम, पहले ए गिवन है मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर ली है। डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है आपके पास -3। इससे आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करें। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद इनको ट्रांसपोज फॉर्म में लिख दिया है कोफैक्टर मैट्रिक्स को। तो ये एडजॉइंट बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में बना दिया। -1, -4, 1 यहाँ पर लिख दिए, -1, -4, 1। फिर 5, 23, -1 ये आपने सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड में थर्ड रो को थर्ड कॉलम हम बना देंगे और फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम ही है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आपको ये फाइंड करना आता है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो डिटरमिनेंट वैल्यू पहले आप -1 आ रही है, देन को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। -1 से डिवाइड करने का मतलब होगा सिर्फ साइन चेंज। तो को फैक्टर्स फाइंड करें। को फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2, -9, -6, 0, -2, -1, -1, 3, 2। इनको आपने एडजॉइंट ऑफ ए में लिख लिया और उसके बाद -1 से डिवाइड कर दिया। तो -1 से डिवाइड करने का मतलब है सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए। ये आपके पास ए इनवर्स आ गई है मैट्रिक्स। आपको क्रॉस चेक करना है तो ए इंटू ए इनवर्स कर लीजिएगा, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करने पर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर नंबर्स के बजाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करके 0, 0 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से आएगा इंटू मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये दोनों मिलके 1 बन जाएंगे। तो माइनस कॉमन लेने पर तो आपके पास डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी -1। इसके बाद कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो A11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो आपने अभी करा है यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते समय। तो ये -1 आ रहा था, तो ये -1 यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप इनको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में, और इसको -1 से डिवाइड करने का मतलब है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 1, 0, 0, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स और ए इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगी,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। और अगर नहीं आती है तो इसमें कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, उसको आप चेकआउट कर लेंगे। तो आप साथ साथ वेरीफाई कर सकते हैं एग्जाम में कि आपका आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर वेरीफाई करना है आपको, ए और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो आपको वेरीफाई करना है ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको फाइंड करना है। तो आप पहले ए इंटू बी फाइंड कर लेते हैं, इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे और ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो पहले राइट हैंड साइड के लिए आपको देखोगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, तो बी इनवर्स ए इनवर्स आप, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है ये, तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो 3 इंटू 5 15 माइनस 14 दैट इज 1, तो ये आ गया। इसके बाद आप एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर देते हैं। तो 5 यहाँ और 3 नीचे, तो 5 3 आ जाएगा। अदर डायगोनल्स के साइन चेंज कर देंगे तो -7 -2 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करने का मतलब वही रहेगा। तो यही आपके पास ए इनवर्स। बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। बी इनवर्स फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी आ रही है -2। इसके बाद इंटरचेंज और साइन चेंज कर देंगे एलिमेंट्स के, यहाँ पर -2 आ रहा है। अब आपको बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना था राइट हैंड साइड के लिए, तो इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे। ये आपने बी इनवर्स फाइंड करा है और ये ए इनवर्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू रखें, प्रोडक्ट करने हमें आती है रो इंटू कॉलम वाइज कर लेंगे। तो 5 इंटू 9 45, और इनको करेंगे तो +16, तो 45 + 16 दैट इज 61। इसी तरीके से बाकी तीनों एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया आपने। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको दोनों की प्रोडक्ट पहले करनी है ए इंटू बी, तो पहले ए इंटू बी कर लेते हैं। इसी तरीके से रो कॉलम वाइज रो कॉलम प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास ये रो कॉलम करने पर 3 इंटू 6 18 और 7 इंटू 7 49, तो ये आ गया 18 + 49। नेक्स्ट में एलिमेंट के लिए 8 इंटू 3 24, ये आ गया, और 7 इंटू 9 63, ये आ गया। इनको ऐड कर लेंगे 87, तो ये आपके पास a इंटू बी आ गया। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए इसकी, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन बन जाएगा। ओके, ये डिटर्मिनेंट का साइन बन जाएगा, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की 4087 माइनस अदर डायगोनल, तो ये 4069 4067 आएगा। ये यहाँ पर 4067 है, टाइपिंग एरर 4067। ओके, तो 4067 और यहाँ माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा आपके पास। तो ए बी का होल इनवर्स क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये इक्वेशन 2 बन गई है। आप दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स गिवन है और शो करना है पहले कि ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगी। इसको शो करने के बाद हेंस का मतलब है कि इस इक्वेशन का यूज करना है आपको, फाइंड ए इनवर्स। इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, फॉर्मूले का यूज नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जब हेंस लिख दिया इसने, हेंस फाइंड दिस, इट मींस यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में जब आप चेक करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होती है।
ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है, ए स्क्वायर आपको फाइंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, ए इंटू ए, तो ये ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स लिख लिया इंटू ए मैट्रिक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर करने पर आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी 8 5 -5 3। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो आपके पास आ रही है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपने, ये ए की वैल्यू रख दी आपने, और आइडेंटिटी रख दी यहाँ पर 7 इंटू 3। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एलिमेंट्स में इसकी, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, ये बन जाएगा। इसके बाद 8 -15 और +7 यहाँ पे ये, तो ये बन जाएगा 0। इसी तरह से 5 -5 0 +0 दैट इज ऑल्सो 0। तो ये सभी एलिमेंट आपके 0 आ जाएंगे, इट मीन 0 मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, और ये 0 मैट्रिक्स आ गई है। अब इसी इक्वेशन का यूज करके, ये इसी इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्सेस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। चलिए देखते हैं। ये आ गया, तो यहाँ पर ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई करा, पोस्ट मल्टीप्लाइड करा है। पोस्ट मल्टीप्लाइड करने से क्या होगा, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए इंटू ए, तो आपने ये दो हिस्से कर दिए इसके, ए इंटू ए। अब ए इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स और आई इंटू ए इनवर्स, ये तीन आएंगे, राइट हैंड साइड में 0 ही आएगा। ए स्क्वायर को जब ए इंटू ए लिखा, इसमें से एक ए इंटू ए इनवर्स आ गया, ए इंटू ए इनवर्स आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ए ही आएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये ए इनवर्स ही आएगा। ठीक है, यहाँ मिडिल टर्म में ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आपके पास ए इनवर्स से हमें मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनती है हमारे पास a -5i + 7a इनवर्स। तो यहां से आप 7a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 5i - a, तो ये आ गया आपके पास 7a इनवर्स इक्वल टू 5i - a। इसमें i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, a की वैल्यू हम जानते थे मैट्रिक्स की, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, 5 से मल्टीप्लाई करा, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो 5 - 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, 0 - 1 दैट इज -1, 0 + 1 बन जाएगा +1, और 5 - 2 दैट इज 3। तो ये आ गया 7a इनवर्स। 7 से डिवाइड कर देंगे, 1/7 आएगा। अगर आप मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2/7 1/7 आएगा, करना चाहे करिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यही आपका ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर आपको ए इनवर्स अलग से कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इक्वेशन में वैल्यूज दी हुई थी उन्हीं का यूज करके आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स ए, ये आपको गिवन है, फाइंड द नंबर a and b such that a square plus a into a plus bi equal to 0। तो यहां भी आप यही करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला काम हमने क्या करा, a इंटू ए स्क्वायर फाइंड करा, उसके लिए a और a की मल्टीप्लाई करी है यहाँ पर, तो रो कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर भी, तो 3 इंटू 3 9 आएगा, ये आ गया। फिर रो कॉलम में 2 इंटू 1 दैट इज 2। इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम बाकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11843। ये इस इक्वेशन में से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया,
इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा 11843, यहाँ पर रख दिया आपने इस आइडेंटिटी में, इक्वेशन में। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स हो गई, ए की वैल्यू ये मैट्रिक्स हो गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। क्रॉस इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर सभी में, तो ये बन जाएगा 3a 2a a और a। b की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा b 0 0 b। अब कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, तो फर्स्ट टर्म को लेंगे तो 11 प्लस 3a प्लस b, ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए 8 2a और 0, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 2a। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो आपके पास जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 4 इक्वेशन बन जाएंगी। पहली इक्वेशन आएगी 11 प्लस 3a प्लस b को 0 रखेंगे, फिर 8 प्लस 2a को 0 रखेंगे, 4 प्लस a को, 3 प्लस a प्लस b को, ये सारे जीरोस आ जाएंगे आपके पास। तो ये 4 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, इनको 1 2 3 नाम दे दिया। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो ये सेम ही है, तो आप किसी भी एक का यूज करके इक्वेशन थर्ड का यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, इस a की वैल्यू को -4 को आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करने पर b की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो आपके पास -4 एंड 1 दो रिक्वायर्ड वैल्यूज हो गई a और b की रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वेरीफाई that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to 0। तो यहाँ वेरीफाई करना है आपको, हेंस फाइंड दैट, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर a क्यूब गिवन है, अब आपको 6a स्क्वायर भी आपको फाइंड करना है, 5a फाइंड करना है a, और 11i। तो a क्यूब फाइंड करने के लिए आपको पहले a स्क्वायर फाइंड करना होगा, फिर a स्क्वायर के a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा। तो पहले a स्क्वायर फाइंड करने के लिए a इंटू a कर लेते हैं। तो हमने a इंटू ए करा, यहाँ पर रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये a स्क्वायर आएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 4, और इसी तरीके से आगे ये a स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे। तो ये a स्क्वायर आएगा आपके पास, a स्क्वायर की वैल्यू 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ए स्क्वायर आने के बाद ए क्यूब फाइंड करना है, ए क्यूब के लिए आप ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने ये भी फाइंड करी है, ए की वैल्यू भी रख दी यहाँ पर। अब इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए क्यूब आएगा। रो इंटू कॉलम ही रखा है हमने, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 4 की 1 के साथ करेंगे 4, फिर 2 की 1 के साथ 2, 1 की 2 के साथ 2, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 8। तो यहाँ ए क्यूब आ गया है, ए क्यूब हमने फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है, ए हमें ऑलरेडी पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं। ये सभी मैट्रिक्स अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सभी मैट्रिक्स की। तो ए क्यूब की वैल्यू रखी है हमने, और फिर ये ए क्यूब की वैल्यू हो गई है, फिर यहाँ पर ये ए स्क्वायर की वैल्यू रखी है, इस यहाँ पर ये ए की वैल्यू रखी है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब इनको अंदर ये 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाएंगी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज रहेगा, 6 के अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 6 सभी में मल्टीप्लाई करने पर ये 12 और 24 12 6 इस तरीके से बन गया। 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, और 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आएगी। अब आप इनको कॉरस्पॉन्डिंगली प्लस माइनस अगर हम करते हैं तो ये नेगेटिव में है और बाकी सब प्लस करने हैं आपको। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये बन जाएगा 8 प्लस 5 और प्लस 11, तो ये बन गया आपके पास 8 और 5 13 प्लस 11 24, और यहाँ से ये -24, यहाँ से अब यहाँ चलोगे तो -24, तो ये बन जाएगा 0।
ये जो पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी को आप चेक करोगे कॉरस्पॉन्डिंगली, 7 + 5 12 + 0 12 -12, तो ये भी 0 बन गया। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को चेक करोगे तो ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये इक्वेशन सही है। हेंस फाइंड, हेंस फाइंड का मीनिंग होता है कि अब आपको इस इक्वेशन का यूज करना है जो आपने अभी प्रूव करी है कि ये 0 है। तो ये हेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो हेंस फाइंड के लिए आपको इक्वेशन का यूज करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमने क्या करा था, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाइड यहां पर कर दिया था। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब राइट साइड से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 से करने पर तो 0 आता ही है। ए क्यूब में जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कम हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, ये स्टेप आप लिखेंगे। ए स्क्वायर में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा यहां पर, तो एक बचेगा। 5 ए की करेंगे, ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई इनवर्स की एंड आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा। तो आप इस इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। अब यहां से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो बाकी तीनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये बन गया आपके पास, ये इक्वेशन आ जाएगी। -6 से +6 से बन जाएगा, ए स्क्वायर नेगेटिव में, 5i माइनस में चले जाएगा। ए स्क्वायर और आई इन तीनों मैट्रिक्स आपको पता है, इनकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा पहले ही मैट्रिक्स में, तो ये 12 6 इस तरह से आएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 0 0 बन जाएगा, ये वाला स्टेप आएगा। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंगली 5 12 -4 8 -5 इस तरीके से आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस और माइनस कर लेंगे, तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी 4A इनवर्स के इक्वल, ठीक है। ये आ गई 4A इनवर्स के इक्वल। अब आपको A इनवर्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। आप 1/4 को सभी एलिमेंट्स के साथ भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर 5 आएगा, ये टाइपिंग एरर है, ये यहाँ पर ये 5 आएगा, ठीक है। इसको आप 5 कर लीजिए, ये बाकी ठीक है, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो ये आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वेरीफाई दैट, अगेन सेम क्वेश्चन है, फाइंड ए इनवर्स। पहला स्टेप ए रखा, फिर ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए करेंगे, तो ये आपके पास, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब ए क्यूब फाइंड करेंगे, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, ए की वैल्यू रख दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आपने, ए स्क्वायर वैल्यूज रखी है, ए क्यूब की वैल्यू रखी है, ए स्क्वायर 9a और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस माइनस करेंगे, तो आप देखोगे कि आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 0 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए आप फिर से पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे। पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए क्यूब बन जाएगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर, तो वो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में करेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ पर ए में करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, और आइडेंटिटी से के साथ करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। अब आपको ये फाइंड करना है, तो बाकी सबकी साइड चेंज करोगे, तो ये 6a 4a इनवर्स है, तो इसी की साइड चेंज कर दी बस, बाकी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर -6a + 9i, ओके। नेक्स्ट में जाते हैं, तो ये बन जा रहा है ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 दिस एंड दिस। तो ये यहाँ से ए इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। सेम से ही क्वेश्चन है 15 16, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली कैलकुलेशन ही है। हाँ, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस।
तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं क्या हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये हम जानते हैं, ठीक है। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ये होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमने अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 और ये 0 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ये मैट्रिक्स आई है। अब हमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया हमने फाइंड करने के लिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली हमने बोथ साइडेड। तो यहाँ पे अब हमने क्या लगा दिया अपना, ये प्रॉपर्टी लगा दी डिटर्मिनेंट की। क्या प्रॉपर्टी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये है ना, दो वैल्यू के डिटर्मिनेंट ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी, ये होता है इक्वल। तो उसका हमने यूज करा, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हो गया और एक ये हो गया बी, दोनों को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट वैल्यू ले रहे हैं तो हर रो में से एक डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, 1 2 और ये 3, तो बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक क्यूब से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एक से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आइडेंटिटी है तो ये 1 आ जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी यूज करेंगे, आपसे नंबर भी दिया जा सकता है इसके ऊपर ना, कोई मैट्रिक्स आपको दे दे, जनरल मैट्रिक्स, कोई एलिमेंट्स दे दें उसके अंदर नंबर फॉर्म में, और फिर वो पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पूरा नहीं करना है सॉल्व, पूरा एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। तब आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, वही डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका हो जाएगा। तो ये पावर n-1 करके भी क्वेश्चन था इसमें, है ना। तो इसका आंसर हो गया इस बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ A is an invertible matrix of order 2 then determinant value of A inverse is equal to, तो ये आपको फाइंड करना है। इन्वर्टेबल मींस इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका हम इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, इट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, अब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लिया यहाँ पर। ओके, ये दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, इसको डिवाइड में ले गए तो 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।